हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को गुड इवनिंग और स्टूडेंट सभी को गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज से आपके जो सिटी है पेट की, वो भी पता चल गई है कि कौन सा पेपर कहाँ किस किस का कहाँ होगा। और अभी ये नहीं पता चलेगा कि किस डेट में होगा। ठीक है बच्चों, सिर्फ अभी सिटी की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि आपका पेपर किस डेट में और कहाँ होगा। ये नहीं, किस डेट का पता नहीं चलेगा, शायद ये पता चलेगा कि कहाँ होगा। चेक कर लेना बच्चों अपनी सिटी कि कहाँ पर पेपर होगा उस टाइम, और एक बार कमेंट में मुझे बताओ अगर किसी ने चेक किया हो तो कहाँ कहाँ पेपर आपका पेट का। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ वीडियो देख रहे हैं एक बार ज़रूर कमेंट करें कि आपका जो पेट का सिटी की इन्फॉर्मेशन आई है किसी ने चेक किया हो तो कमेंट में बताएं कि सर हमारा पेपर वहाँ पर है। आज मैं आपके साथ हमारी दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर एक आलिशान पैट का मास्टर टेस्ट हुआ था, जिसमें 5 सब्जेक्ट थे: हिंदी, रीजनिंग, जीएस, मैथ, इंग्लिश। तो मैं उसका थोड़ा सा जो चित्र हैं वो आपको साझा करूंगा उस टाइम कि आज के जो विनर रहे हैं वो कौन कौन थे। तो बने रहेंगे मेरे साथ और देखते रहेंगे इस वीडियो को। स्टूडेंट कितने बच्चों ने टेस्ट दिया है, लगभग कितने बच्चे फर्स्ट आए हैं? तो फर्स्ट तो एक ही होता है सर, बाकी हमने कितने बच्चे को लिया था फर्स्ट के लिए तो वो चीज़ आपको दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है हमारा काल, और काल के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि सर पेपर नज़दीक है। अगर आपने यूपीएसआई की ऑनलाइन करा दी बच्चों, एक बार कमेंट करके बताओ जितने लोग मेरे साथ बने हुए हैं सभी, क्या आप लोगों ने यूपीएसआई की ऑनलाइन करा दी? 15 दिन बाकी हैं उस टाइम, 11 सितंबर तक ऑनलाइन होनी है। 15 दिन के अंदर अंदर आप अगर लास्ट में कराओगे तो साइट बिजी हो जाएगी और लास्ट में गलती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। आप कराओगे, अब टाइम भी है आपके पास और गलती भी नहीं होगी अगर आराम आराम से आपको एक एक चीज़ को सोच समझ के भरवाओगे तो ये चीज़ है उस टाइम ध्यान रखेंगे अच्छे से, और अपनी ऑनलाइन करा दीजिए अगर नहीं कराई है आप लोगों ने तो। अभी कब कराओगे? और उस टाइम जब तैयारी कर रहे हो तो ऑनलाइन भी कराइए। आज का जो टॉपिक है हमारा काल है बच्चों, और इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे और देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सही बच्चे आंसर बताने की कोशिश करेंगे, कोई भी बच्चा फालतू नहीं कमेंट करेगा बिल्कुल भी। लोगों के बारे में कमेंट बिल्कुल नहीं करने हैं किसी को भी, बस सिर्फ आंसर से मतलब रखना है। ठीक है, तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है? आसन भूत, तात्कालिक वर्तमान, तो आपको साफ साफ दिख रहा है सर, इतना भूत कह दिया तो भूत वर्तमान का कहाँ हो जाएगा सर? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों क्या हो जाएगा फिर बताओ? तो आप कहोगे सर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो सभी बात बच्चे बता देंगे कि हाँ सर इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या हो सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या ऑप्शन होगा बच्चों? ए लगा दो, आसन भूतकाल। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है? राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल है, आसन भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है? एक बार कमेंट करो बच्चों क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो सर इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो है सामान्य भूतकाल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, सामान्य भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। गीता ने पुस्तक पढ़ी इस वाक्य में कौन सा काल है? गीता ने पुस्तक पढ़ी अपूर्ण वर्तमान है, पूर्ण वर्तमान है, सामान्य वर्तमान काल है या तात्कालिक वर्तमान है? सीता ने पुस्तक पढ़ी, सीता नहीं गीता ने पुस्तक पढ़ी, गीता ने पुस्तक पढ़ी कौन सा काल हो जाएगा बच्चों बताओ एक बार। तो सर गीता ने पुस्तक पढ़ी तो हो जाएगा पूर्ण वर्तमान। ऑप्शन नंबर सी लगा दी, भी लगा दीजिए, पूर्ण वर्तमान। राम बाजार जा रहा है का संदिग्ध भूतकाल का रूपांतरण क्या होगा? तो राम बाजार जा रहा है इसका संदिग्ध भूतकाल बनाना है, क्या हो जाएगा? राम बाजार जाएगा, राम बाजार गया था, शायद राम बाजार जाए, या राम बाजार गया होगा। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का संदिग्ध भूतकाल कौन सा बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, गजब। तो राम बाजार गया होगा ये बनेगा संदिग्ध भूतकाल। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा बच्चों, डी। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा डी।
तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों। अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। नेक्स्ट, वह रोज देर से उठता है, इस वाक्य में किस प्रकार का काल है? वह रोज देर से उठता है, कैसा काल है इस वाक्य में बताएंगे। तो वह रोज देर से उठता है, तो सर इसे हम कहेंगे सामान्य वर्तमान होगा। कि सर क्या होगा? सामान्य वर्तमान, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से किस वाक्य में भविष्य काल है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूं, मैंने एक पेड़ काट लिया। तो एक बार कमेंट करो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर कि इसमें भविष्य काल पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा भविष्य काल क्या होगा? तो मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, इंतजार करूंगा बच्चों। ठीक है इतना टाइम किसी को आज के दौर में? होते हैं बहुत लोग, मगर जो लोग मतलबी होते हैं वो प्रतीक्षा नहीं करते हैं। नहीं, संभव है कि कल हमारा परिणाम मिलेगा, संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा। सामान्य भविष्य है, सामान्य भूत है, संभाव्य है, भविष्य है, अपूर्ण भूत है। आंसर बताइए बच्चों, आंसर, सिर्फ आंसर पर ध्यान दीजिए। बताओ इस वाक्य में क्रिया का काल का बोध करा रही है, कौन से काल का वाक्य है बच्चों? एक बार कमेंट कर दो सभी स्टूडेंट, जितने ही बने हुए हैं सही बताइए। संभव है कि कल वह परिणाम हमारा परिणाम में निकलेगा, तो इसका मतलब है संभाव्य भविष्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर, संभाव्य भविष्य। राम खाना खाता होगा किस काल का उदाहरण है? संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भविष्य, संदिग्ध वर्तमान या सामान्य भविष्य। एक बार कमेंट करो। राम खाना खाता होगा, राम खाता होगा लिखा है, राम खाता होगा, तो खाता होगा आने, ठीक है, तो संदिग्ध वर्तमान है। कार्य यानी कि वर्तमान काल की परिभाषा यही तो है कि कार्य शुरू हो गया एवं समाप्ति का नहीं पता होता है, तो संदिग्ध वर्तमान कहेंगे स्टूडेंट। ध्यान रखेंगे, अगर तुम इसका आंसर संदिग्ध भविष्य मत बताते ना, सलाम खाता होगा, खाता होगा, तातीते, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर, गायक गीत गा रहा है, गायक गीत गा रहा है, इस प्रकार तात्कालिक वर्तमान है, काम बिल्कुल चल रहा है, तात्कालिक। गायक गीत गा रहा है, तात्कालिक को अपूर्ण वर्तमान भी कहते हैं बच्चों, ध्यान रखेंगे, कार्य पूरा नहीं हुआ है अभी। संभव है कि वह कल वह लिखता हो, संभव है, संभवतः वह लिखता हो, इस वाक्य में कौन सा काल है? संभवतः वह लिखता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? तो संभवतः वह लिखता होगा, तो संभाव्य वर्तमान है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है, संभाव्य वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर डी। मैंने आम खाया है, इस वाक्य में किसका उदाहरण है? मैंने आम खाया है, वाक्य में इनमें से किसका उदाहरण है? अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, आसन भूतकाल, सामान्य भूतकाल। मैंने आम खाया है, एक बार कमेंट करो बच्चों, सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं। तो सर ये हो जाएगा आसन भूतकाल। आसन, आसन का मतलब होता है निकट, ठीक है, किसी काम को अभी भी किया है। अगर मैंने आम 1 साल पहले खाएगा तो मैं ये थोड़ी कहूँगा कि मैंने आम खाया है, ठीक है। तो अभी आसन का मतलब होता है कोई काम अभी 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 किया गया है, आसन निकट, ठीक है। समझ गए होंगे बच्चों, तुम समझदार हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मैं परीक्षा लिख चुका हूँ, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? पूर्णभूत, सामान्य भूत, सामान्य वर्तमान या आसन भूत। एक बार कमेंट करो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। मैं परीक्षा लिख चुका हूँ, मैं परीक्षा लिख चुका हूँ, तो लिख चुका हूँ तो ये पूर्णभूत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पूर्णभूत। ऑप्शन नंबर ए बताया हो तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। वह खाना खा रहा था, मैं खाना खा रहा था, वह खाना खा रहा था, मैं खाना खा रहा था, कौन सा काल है? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। और क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा अपूर्ण भूत है सर। क्या है? अपूर्ण भूत, ऑप्शन नंबर ए लगा दो, अपूर्ण भूत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? तो इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? भविष्यकालिक रूप में, भूतकालिक रूप में, आज्ञार्थक रूप में या वर्तमानकालिक रूप में? एक बार कमेंट कर दो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर बताया करो सभी बच्चे आंसर। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं वो स्टूडेंट क्वेश्चन को हार्ड या इजी ना समझे करें, क्योंकि आप हर प्रश्न को देखा करो बच्चों, क्योंकि आपके लिए ही बहुत ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होगी बच्चों। क्योंकि आपको नहीं पता, अभी जब पेपर देखा होगा ना उस टाइम पता चलेगा आपको, ठीक है, कि हाँ कि एक छोटे छोटे प्रश्नों की क्या वैल्यू होती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा भूतकालिक रूप है। कौन सा है? भूतकालिक रूप में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर इसका। श्रोता सवाल कर रहा है, श्रोता सवाल कर रहा है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए। श्रोता सवाल कर रहा है, श्रोता, तो इसका हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान।
तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान। आप गाए तो मैं नाचूं, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? आप गाए तो मैं नाचूं। एक बार कमेंट कर दो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा हेतु हेतु मद भविष्य। आप गाए तो मैं नाचूं यानी कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, तो वहाँ हेतु हेतु भूतकाल भी होता है, भविष्य भी होता है। तो भविष्य की बात है कि अगर आप नाचेंगे तो मैं गाऊंगा, अगर आप गाएंगे तो मैं नाचूंगा। ठीक है, तो हेतु हेतु मद भविष्य है, क्योंकि एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, तो आपको वहाँ हेतु हेतु मद भविष्य होता है और आने वाले समय के लिए है। नेक्स्ट है अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे। अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे सामान्य भूत है, अपूर्ण वर्तमान है, सामान्य वर्तमान है, सामान्य भविष्य। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर बता दो। तो अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे तो सामान्य भविष्य है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। मैं पढ़ूंगा किस काल का उदाहरण है? मैं पढ़ूंगा संभाव्य, सामान्य, इनमें से कोई नहीं, या हेतु हेतु मद। तो मैं पढ़ूंगा किस काल का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वो है सामान्य भविष्य का है, ऑप्शन नंबर बी। अध्यापिका नृत्य सिखाएंगे, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर। और क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा सामान्य भविष्य। क्वेश्चन नंबर 20, पक्षी उड़ रही हैं वाक्य में इनमें से कौन सा काल है? पक्षी उड़ रही हैं वाक्य में इनमें से कौन सा काल है? ऑप्शन इंतजार करें, अभी आपको कोचिंग का फोटो दिखाऊंगा। जितने बच्चे हमारे साथ आज टेस्ट दिया है जिन्होंने भी, उनका सबका फोटो आपको शेयर करेंगे बच्चों। बस कुछ ही पल में आपके रुके नहीं मेरे साथ। ठीक है, तो पक्षी उड़ रही हैं वाक्य में कौन सा काल है? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा? पक्षी उड़ रही हैं अपूर्ण वर्तमान है। ठीक है, नेक्स्ट, बिल्ली खेल रही है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? क्वेश्चन नंबर 21 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है बिल्ली खेल रही है। तो बिल्ली खेल रही है तो अपूर्ण वर्तमान होगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा, अपूर्ण वर्तमान। छात्र पढ़ते होंगे, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो छात्र पढ़ते होंगे, एक बार कमेंट करेंगे बच्चों, छात्र पढ़ते होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर बताएंगे। संदिग्ध वर्तमान है, अपूर्ण वर्तमान है, संदिग्ध भूत है या अपूर्ण भूत है? एक बार सही बच्चों सभी आंसर कमेंट करो, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ना है, सिर्फ आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर आपने कमेंट किया उस टाइम संदिग्ध वर्तमान होगा। क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, सीता बाजार जाती होगी, वह कलकत्ता जाता है, वर्षा हो रही थी। एक बार कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर। और क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर वह कलकत्ता जाता है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। लता गीत गा रही थी, इसमें से किसका उदाहरण है? पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, सामान्य भूत या अपूर्ण भूत का? एक बार कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर। लता गीत गा रही थी, तो गा रही थी अपूर्ण भूत का है, अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट है वर्तमान काल में कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं बच्चों? एक बार कमेंट कर दो। 7 है, 5 है, 6 है, 8 है? तो वर्तमान काल के जो भेद होते हैं वो कितने हैं? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है 5। वर्तमान काल के 5 होते हैं, भूतकाल के 6 होते हैं और भविष्य के 3 होते हैं। ये ध्यान रखना, वर्तमान के 5, भूत के 6, भविष्य के 3। नेक्स्ट, इशिता गीत गाएगी, इस वाक्य में किस काल का सूचक है? इशिता गीत गाएगी। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है भविष्यत काल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रमा विद्यालय जाती है, इस वाक्य में अपूर्ण भूतकाल का रूपांतरण क्या होगा? रमा विद्यालय जाती है, इस वाक्य का अपूर्ण भूतकाल का रूपांतरण क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27 पर आ गए, रमा विद्यालय जा रही थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह कविता गायन करती है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? यह कविता, वह कविता गायन करती है, सामान्य भूत, सामान्य भविष्य, अपूर्ण भूत, अपूर्ण वर्तमान या सामान्य वर्तमान? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर हो क्या होगा? यह कविता गायन करती है, तो सामान्य वर्तमान है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर। 28 का सही आंसर डी होगा। 29 पा गए हैं। वह खा रहा था, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? क्वेश्चन नंबर 29 पर आ गए, वह खा रहा था, तो सर खा रहा था और अपूर्ण भूत है। बारिश हो रही थी, इस वाक्य में किस काल के जगह बोध करा रही है? क्वेश्चन नंबर 30 पर आ गए हैं, बारिश हो रही थी।
तो बारिश हो रही थी तो क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुरुजी योग सिखाएंगे, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? गुरुजी योग सिखाएंगे 31 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा सामान्य भविष्य, ऑप्शन नंबर बी। वह आया है, इसमें किस काल का उदाहरण है? वह आया है। क्वेश्चन नंबर 32 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर बताएंगे। पूर्ण वर्तमान है, तात्कालिक है, सामान्य है, संदिग्ध है। तो वह आया है तो पूर्ण वर्तमान है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेरी गुड स्टूडेंट। बांसुरी बज रही थी, इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है? बांसुरी बज रही थी। एक बार कमेंट कर दो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर बांसुरी बज रही थी। पूर्ण वर्तमान है, सामान्य भूत है, अपूर्ण भूत है या अपूर्ण वर्तमान है? एक बार क्वेश्चन नंबर 33 को देख लीजिए सभी स्टूडेंट, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33? बांसुरी बज रही थी तो कार्य अपूर्ण भूत में आएगा। ऑप्शन नंबर सी लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है बच्चों। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 34 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण बताना है। संदिग्ध भूतकाल, मैंने सामान वहीं रखा था, मैंने सामान वहीं रखा था, मैंने वहीं सामान रखा था, मैंने वहीं सामान रखा होगा। संदिग्ध भूतकाल बताना है तो संदिग्ध भूतकाल का होगा ऑप्शन नंबर डी, मैंने वहीं सामान रखा होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। तो ये बात का विशेष ध्यान रखेंगे, मैंने वहीं सामान रखा होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर डी ऑप्शन होगा, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो स्टूडेंट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें स्टूडेंट, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। और अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करा करें जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और उन तक कंटेंट नहीं मिल पाता है बच्चों, उन्हें जरूर शेयर किया करें, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सर अगर हम उनको शेयर नहीं करेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा या सर का काम कैसे चलेगा, ठीक है। क्योंकि जितना कंपटीशन अच्छा होगा, जितने बच्चे आपके बदौलत पढ़ लेंगे तो वो आपको दुआ ही देंगे। कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा कि आप उसका फ़ायदा करें कि उस बदुआ देगा आपको, दुआ ही करेंगे सब लोग, ठीक है। तो ज़रूर शेयर किया करें। कहना कि आज काल के 57 प्रश्न आपको मिलेंगे देखने को इसमें से, तो पढ़ना अच्छे से, कहना उससे कि पढ़ और हमें बता कितने सही जा रहे हैं तुम्हारे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। वाह, गजब का क्वेश्चन है। जो प्रेम है वो अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। वाक्य में कौन सा काल है, बस ये बताना है, अपनी भावनाओं में नहीं बहना है बच्चों, ठीक है। कई भावनाओं में बह जाओ। तो बताओ, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, तो सामान्य भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, इस बार सामान्य वर्तमान काल है या पूर्ण भूतकाल है? क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर सही 35 का सही आंसर सामान्य वर्तमान काल होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। मैंने आम खा लिया है, बताओ कैसा वाक्य होगा मैंने आम खा लिया? तो मैंने आम खा लिया है, क्वेश्चन नंबर 36 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर हो जाएगा आशन भूतकाल। मैंने आम खा लिया, आशन भूतकाल, ऑप्शन नंबर सी। छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? छात्र स्कूल गए थे। क्वेश्चन नंबर 37 पर आ गए हैं। छात्र स्कूल गए थे, पूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, सामान्य है, संदिग्ध है? तो छात्र स्कूल गए थे तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। क्या हो जाएगा सर? पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, छात्र स्कूल गए थे। नेक्स्ट, कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य का काल पहचानिए। कल तापमान अधिक होगा, पूर्ण भूतकाल है, भविष्य काल है, भूतकाल है, वर्तमान काल है? सही आंसर कमेंट करो बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर जो होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बच्चों। जिन बच्चों की सिटी पता चल चुकी है तो एक बार मुझे कमेंट में बताओ कि आपका जो सेंटर की सिटी है वो कहाँ है। जितने वीडियो देख रहे हैं सही बताएंगे क्वेश्चन। तो एग्जाम की सिटी सभी लोग कमेंट करेंगे कि आपका पेपर कहाँ कहाँ होगा। वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, जिन लोगों ने नहीं देखा है देख लेना, सिटी पता चल चुकी है कि आपका पेपर पैट का कहाँ है। और जिन्होंने देख लिया है वो अपना कमेंट करने की कोशिश करें, सब पढ़ लेंगे हम। चलिए क्वेश्चन 39 पर आ गए हैं। क्वेश्चन 39 है कि प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन। तो सामान्य भविष्य है, सामान्य भूत है, सामान्य संभाव्य भविष्य है, सामान्य वर्तमान है? तो इसका सही आंसर होगा सामान्य भविष्य काल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर। निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है? तो इनमें से कौन सा वाक्य है जो सामान्य भूतकाल का वाक्य है? क्वेश्चन नंबर 40 पर आ गया सर। और क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर होगा वो होगा वर्षा अभी अभी हुई, वर्षा अभी अभी हुई, ऑप्शन नंबर नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन सॉरी, क्वेश्चन नंबर 40 पर है ना। हाँ, तो निम्न में कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का है? वाक्य सामान्य भूतकाल का वर्षा हुई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सामान्य भूतकाल का, तो वर्षा हुई, ठीक है, वर्षा हुई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, वह आए तो मैं जाऊं, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है कि वह आए तो मैं जाऊं? ऑप्शन वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं हर एग्जाम के लिए। और ऐसे एग्जाम बच्चों देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो,
ये देखो, ये देखा करो आप, ठीक है, कि सर हाँ ये तो वेरी महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ा रहा हूँ आप। देखो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ ये एसआई में आए हैं। बताओ आप लोगों के एग्जाम में क्यों नहीं आ सकते बच्चों? यही से आते हैं प्रश्न बन के, ठीक है, यही रिपीट होते हैं। बस आपको काल का टॉपिक ही तो पढ़ना है कि काल कितने प्रकार के होते हैं, काल के भेद कितने होते हैं, कौन कौन से में क्या क्या आता है, बस उन्हीं को पहचानना होता है फिर। तो जैसे हमने 41 प्रश्न का आंसर आपको बताया, आप एक बार और बता दो। तो वह आए तो मैं जाऊं, तो वह आए तो मैं जाऊं, तो वह आए तो मैं जाऊं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा भूतकाल होगा, ऑप्शन नंबर डी। लिखित भाषा में हम विचार लिखकर प्रकट करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। लिखित भाषा में हम विचार लिखकर प्रकट करते हैं, तो वाक्य कैसे प्रकार है, एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर। तो ये सामान्य वर्तमान काल है, ऑप्शन नंबर ए बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर। तुम बैठो मैं अभी आया, आते नहीं है कोई भी, ठीक है, कहीं भेज दो। बताओ सही आंसर बच्चों, कि तुम बैठो मैं अभी आया, ऐसे किसी ने किया है तुम में से? एक बार कमेंट करो। तो तुम बैठो मैं अभी आया। तो हम आ गए हैं, तुम बैठो हम आ गए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर एक बार कमेंट कीजिए बच्चों, क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर आपने कमेंट किया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर आपने बताया सर वर्तमान काल होगा। उस डाली पर एक तोता बैठा है, क्वेश्चन नंबर 44 पर आ गए हैं। उस डाली पर एक तोता बैठा है, पूर्ण भूतकाल है, पूर्ण वर्तमान काल है। अब अपूर्ण भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है। उस डाली पर एक तोता बैठा है, क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं, अपूर्ण वर्तमान है या सामान्य वर्तमान है, या सामान्य भविष्य है, या पूर्ण भूतकाल है? क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं, तो सर ये आंसर जो होगा सामान्य वर्तमान होगा स्टूडेंट। अपने आंसर भी चेक करना, बताना मुझे कि कितने सही गए हैं आपके, ठीक है। ये हम 57 प्रश्न आपको प्रोवाइड कराएंगे काल के, बताना लास्ट में। कदाचित संध्या को पानी बरसे, कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य में काल पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 46 पर आ गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर बताएंगे। कदाचित संध्या को पानी बरसे, तो सर क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर होगा संभाव्य भविष्य काल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर, संभाव्य भविष्य काल। क्वेश्चन नंबर 46 पर आ गए हैं। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताना है, कौन सा है? पूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान, सामान्य भविष्य, या संभाव्य भविष्य? एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर। और क्वेश्चन नंबर 47 का प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी बच्चों, प्रेरणा कहाँ जाएगी? स्टूडियो। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर क्या होगा? सामान्य भविष्य क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, यदि बारिश होती तो बारिश पड़ी तो नहीं ना। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर है भूतकाल की क्रिया है दोनों, पड़ती तो आने वाला समय है, ठीक है। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। 48 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ हम अपना रुख करेंगे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 49 से कि अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, वाह मौज आ गई होगी फिर तो। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। पूर्ण वर्तमान, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल? तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर होगा सामान्य भूतकाल है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरी जेब में 10 रुपये हैं, बताओ कैसा वाक्य है? मेरी जेब में 10 रुपये हैं, तो संदिग्ध
अपूर्ण संदिग्ध वर्तमान या पूर्ण वर्तमान, तो मेरी जेब में पूर्ण है वर्तमान, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन कई बार आया बच्चों, इसे मोस्ट कर रखना, ठीक है, समझ लेना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और जितने बच्चे देख रहे हैं वीडियो, एक बार कमेंट करके बताओ कि क्वेश्चन कैसे हैं। आवाज़ प्रॉपर आ रही है बच्चों आपको? आपकी सिटी कहाँ है पता चला? बताइए कमेंट में, ठीक है, जितने भी लोग बने हुए हैं मेरे साथ। अभी हम अपनी कोचिंग का जलवा दिखाएंगे आज का। आज हमारी कोचिंग में टेस्ट आलिशान पेट का मॉक, ठीक है, तो उसमें आपको दिखाएंगे फर्स्ट विनर सेकंड विनर सब लोग दिखाएंगे आपको। निम्न में से भूतकाल के भेद में नहीं आता है, क्वेश्चन नंबर 51 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर क्या होगा? तो भूतकाल के भेद में नहीं आता है, तो भूतकाल के भेद में अपूर्ण नहीं आता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, कदाचित शाम तक वह वापस आ जाए, बताएंगे कदाचित शाम तक वो वापस आए। क्वेश्चन 52 पर आ गए हैं। क्वेश्चन 52 का सही आंसर बताएंगे, तो क्वेश्चन 52 का सही आंसर संभाव्य भविष्य। बच्चा गया इस वाक्य में कौन सा काल है पहचाने, क्वेश्चन नंबर 53 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का जो सही आंसर होगा वो होगा भविष्य काल। बच्चा गया भविष्य काल। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य काल पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 54 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर बताएंगे, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, तो वह काम बहुत ढंग से करते हैं सामान्य वर्तमान काल है सर, तसल्ली बख्श काम होता है बच्चों कि वह काम बहुत ढंग से करते हैं। नेक्स्ट, दुनिया को नई राह दिखाता है, दुनिया को नई राह दिखाता है फिर अकेला रह जाता है, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण वर्तमान या सामान्य भविष्य। एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 पर आ गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दो बच्चों, क्या हो जाएगा? दुनिया को नई राह दिखाता है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर आपने बताया सामान्य वर्तमान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सामान्य वर्तमान। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली, वाओ गजब का क्वेश्चन। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली, मौज ही आ गई होगी फिर तो आप भी जाया करो बच्चों, तुम्हारे मन को भी शांति मिलेगी सबको, ठीक है। और ये हकीकत भी है, कहीं भी आपको कोई भी धर्म से बिलोंग करते हो, अगर आप उसमें उपासना करते हैं तो वाकई में शांति मिलती है बच्चों, नमाज है या मंदिर में जाने से, ठीक है। अगर आप उस चीज़ को अच्छे से मानते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है फिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 का आप आंसर बता दो बच्चों, बात सुन ली है तो मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली, तो पूर्ण वर्तमान काल है सर। कैसा वर्तमान? पूर्ण वर्तमान, ऑप्शन नंबर बी है सर, लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 57। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे, लोग है बच्चों, लोग नहीं है, लोग क्या है? लोग। तो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे, सही आंसर क्या होगा? तो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, अपूर्ण भूतकाल है ऑप्शन, आ रहे हैं ना, अभी काम कंप्लीट नहीं, अपूर्ण भूतकाल है, आ रहे थे अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आपको कोचिंग के थोड़े फोटो दिखाते हैं। फर्स्ट विनर दिखाते हैं आपको, पहला फर्स्ट विनर। देखो यहाँ से, देखो आप लोग, ये यहाँ से दिख रहा है ना सबको? तो यहाँ पर सर कुछ बता रहे हैं, ठीक है जी सर, और यहाँ पे सभी विनर बच्चे खड़े हैं, और चमन सर भी आपके साइड में खड़े हैं बच्चों, ये खड़े चमन सर दिख रहे होंगे ना सबको, ठीक है, अच्छे से देखते रहो बच्चों। चलिए अब जो फर्स्ट विनर थे वो दिखाता हूँ कौन थे। ये थे हमारे आज के फर्स्ट विनर बच्चों, इनका नाम है दिलीप कुमार। इनके 88 सही थे, कुछ गलत थे इनके, लगभग 85 नंबर इनके सही बैठे थे, तो इन्होंने आज पैट के 100 क्वेश्चन में से 85 नंबर सही लेकर आए हैं, ठीक है। जो हमारे अगले विनर थे वो कौन थे दिखाता हूँ। अगले विनर थे हमारे दानिश भाई थे। इन्होंने भी आज बहुत मेहनत की थी, अच्छे से इन्होंने भी परफॉर्मेंस किया था दानिश भाई ने, तो अगले विनर थे। ये थर्ड विनर ये थी हमेशा, और फोर्थ विनर ये थे हमारे आयुष भाई। ये नेक्स्ट ये गुलफिजा हैं, ये अगले विनर थे, ये हमारा चीता है
साजिद, मोहम्मद साजिद पासा, ये हमारे 7वें 6ठे विनर थे। ठीक है, ये खुशी, ये गुलफ्शा है, ये गौरव यादव है, ये नाजिम है। नाजिम का भाई क्या नाम है इसका? नदीम। तो ये नदीम भाई हैं। तो ये थे हमारे आज की क्लास के विनर और स्टूडेंट। बहुत ही अच्छा टेस्ट हुआ था, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस। थोड़ी वीडियो दिखा देते हैं आपको, देखिए आप। देखिए सभी लोग अच्छे से। तो ये हमारा टेस्ट चल रहा है बच्चे। बच्चे कितने शांति के साथ टेस्ट दे रहे हैं और चरण सर ड्यूटी कर रहे हैं अपने, अच्छे से ड्यूटी में कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो क्लासें चलती हैं हमारे लोगों की। ठीक है, आपको वजह है जो लोग हमसे जुड़े हैं। अगर आप भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आइए डेस्क पर, तैयारी करिए, जुड़िए हमारे साथ और अच्छे से लोग पढ़ाइए पढ़ाई का, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सर तैयारी से सब कुछ है। देखो ऐसे टेस्ट लिया जाता है, विद ओमार का टेस्ट लिया हमने बच्चों। हमने 2 बाइलिंगुअल में दोनों पेपर था हमारा, जो बाइलिंगुअल दोनों लैंग्वेज में पेपर था। जो बच्चों को दिक्कत आती थी इंग्लिश हिंदी, ये हमारे सेलेक्टेड बच्चे हैं इस बार के उत्तर प्रदेश पुलिस में। ये हमारे अंदर हॉल की क्लास है, अभी बाहर क्लास है, फिर ऊपर की क्लास है। ऊपर नहीं बनाई मैंने वीडियो, ये बस हमने 2 ही क्लास की वीडियो बनाई थी, बाहर और अंदर। ठीक है बच्चों, 9:20 से 11:20 तक समय था आज के टेस्ट का। ठीक है, ये हमारी बाहर वाली क्लास है। हमारे सभी बच्चे बहुत अच्छे परफॉर्मेंस किया आज बच्चों ने, और आपने देख लिया कि हमारे कौन कौन से बच्चे विनर आए हैं। ठीक है, और ये आपके सामने टेस्ट कर रहे थे। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे बच्चे अपने परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं कि हमने सर पेपर कर लिया है, पेपर दिखा रहे हैं अपना। कितना उत्साह है बच्चों के अंदर। बच्चों एक बात समझिए आप लोग, तो हम भी इसी तरह से टेस्ट लेते रहेंगे बच्चों को, और बच्चे हमें मेहनत कर। देखो मेहनत करते हैं, फल जरूर मिलता है बच्चों। ठीक है, तो इसी के साथ आप जीएस की क्लास शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है, कैसे लगे ये सभी फोटो? आपको अच्छे लगे होंगे बच्चों। ठीक है, बस थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा आपको, इसलिए आपको दिखाएं वो स्टूडेंट। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और आगे भी शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो हड़प्पा काल में इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित? ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा। तो बताना है आंसर क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा ए डी ऑप्शन की धौलावीरा। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन चला था? तो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने 16, 18, 20, 24। तो बताना है आंसर। तो 18 दिन चला था। कितने दिन चला था? 18 दिन। कई बार क्वेश्चन आ चुका क्वेश्चन, पिछली बार भी एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? बोधगया, कुशीनगर, राजगृह या वैशाली। तो बताना आंसर कि बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कुशीनगर में। नेक्स्ट, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसकी विजय को उल्लेख करता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम, चतुर्थ, 10वां या 13वां। तो बताना है स्टूडेंट अशोक का कौन सा शिलालेख। तो बताना है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कमेंट करें स्टूडेंट। और स्टूडेंट मैं बार बार नहीं कहूँगा आपसे कमेंट करो, क्योंकि आज मैं 322 क्वेश्चन मैराथन के रूप में लाया हूँ, तो मुझे जल्द से जल्द पढ़ने होंगे और आपको आंसर बताने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। आप कमेंट करते रहें, खुद क्वेश्चन पढ़ें और कमेंट करें, क्वेश्चन पढ़ें और कमेंट करें, मेरे कहने का इंतजार ना करें आज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। जयचंद्र के विशाल घात के कारण पृथ्वीराज
चौहान पराजित हुए और कालांतर में जयचंद्र कहाँ और कब मारा गया था? तराइन 1192, चंदावर 1193, कन्नौज 1194, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करिए तो ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? स्टैंड 1920, 1925, 1930, 1935। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा स्टैंड? तो 1925 में। कब हुआ था? 1925 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? हरदयाल, भगत सिंह, मैडम कामा या श्यामजी कृष्ण वर्मा? तो बताएंगे गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा हरदयाल। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, हरदयाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भारत छोड़ो आंदोलन का या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1992 में महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में चलाया गया था। सूरत, मुंबई, भोपाल, उज्जैन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि स्वतंत्र सेनानी ने गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो किस स्वतंत्र सेनानी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था स्टूडेंट? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू या चंद्रशेखर आजाद? तो ऑप्शन बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। और स्टूडेंट टाइम नहीं काटूंगा बिल्कुल भी, आपको सटीक आंसर बताऊंगा जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो आपका टाइम बढ़ाने के लिए बोलते रहे टाइम वेस्ट करते हैं। ऐसा मेरे अंदर आदत नहीं है। आप देख लेना कि 1 घंटे में कितने प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, आप पढ़ते रहिए बस मेरे साथ, और यूपी से पैट का एग्जाम आप निकाल पाएंगे 100% अगर आपने सारी वीडियो देख ली तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सविज्ञा अविज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? विश्व चर्चा की प्रतिक्रिया, नमक कर विद्रोह, अगस्त कथन के विरुद्ध या गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? तो नमक कर विद्रोह। क्या है? नमक कर विद्रोह। तो सवर्णीय अविज्ञा आंदोलन के जो मुख्य उद्देश्य नमक कर विद्रोह था। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? तो 82 डिग्री, 30 अक्षांश, ठीक है, नॉर्थ अक्षांश या ईस्ट देशांतर, ये 97 डिग्री, 25 ईस्ट देशांतर। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा 82 डिग्री, 82.5। ठीक है ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य की जनजातीय जनसंख्या नहीं है? हरियाणा में, गोवा में, गुजरात में, बिहार में? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा जनजातीय गणना नहीं है हरियाणा में। तो बताना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 372, 362, 382, 325, 225? बताना है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा 382। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, इनमें से किस महाद्वीप को सावाना घास के मैदान नहीं है? इनमें से किस महाद्वीप में सावाना घास के मैदान नहीं है? अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन क्या हो जाएगा कमेंट करें। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यूरोप। कौन सा है? यूरोप। नेक्स्ट है, यूरोप में कितने देश हैं? यूरोप में कितने देश हैं ऑस्ट्रेंड? 28, 33, 44, 30? तो ऑस्ट्रेंड वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया यूरोप में कितने देश है। तो ऑस्ट्रेंड यूरोप में जो देशों की संख्या है वो कितने? 44 है। ऑप्शन नंबर सी। हरित क्रांति का वर्ष माना जाता है 1965 से 1970, 1965 से 1980, 1966 से 1978 या 1967 से 1990? तो हरित क्रांति का वर्ष माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1967 से 1990 तक। ठीक है, हरित क्रांति। अवमूल्यन का क्या अर्थ है ऑस्टैंड बताना है। अवमूल्यन अवमूल्यन का अर्थ बताना है। तो ऑप्शन है पहला कि घरेलू मुद्रा के स्थान पर नई मुद्रा, चल पूंजी या अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना या घरेलू मुद्रा का मान बढ़ाना। तो बताइए कि इसका अवमूल्यन का अर्थ कौन सा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन वो क्या हो जाएगा? अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। ठीक है, तो ये होता है हमारा अवमूल्यन का अर्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना बतानी है किस वर्ष हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का 18 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1970, 1975, 1977, 1982? कमेंट करो स्टूडेंट। तो नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी स्टूडेंट वो कब हुई थी? 1982 में हुई थी। कब हुई थी? 1982 में। भारत के में आयकर को क्या कहा जाता है? भारत में आयकर प्रत्यक्ष और समानुपाती, प्रत्यक्ष और प्रगामी, अप्रत्यक्ष और समानुपाती या अप्रत्यक्ष और प्रगामी? तो भारत में आयकर को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएंगे। तो आयकर को कहा जाता है प्रत्यक्ष और प्रगामी। क्या कहा जाता है? आयकर को प्रत्यक्ष और प्रगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घाटे की वित्त व्यवस्था पर अर्थव्यवस्था क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रास्फीति, अपस्फीति, मंडी या इनमें से कोई नहीं? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा ए आंसर। क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति।
तो ध्यान रखना हो स्टूडेंट, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रास्फीति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष आप सभी को पता है, तो कमेंट कर दें स्टूडेंट। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर हो जाएगा, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो बताना है इसका आंसर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बी ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो बताना राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? तो ऑप्शन 10, 22, 12, 9। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर, सभी आंसर बता सकते हैं इसका। तो राष्ट्रपति द्वारा जो नामित किए जाते हैं राज्यसभा में वो होते हैं 12। कितने होते हैं? 12। तो ऑप्शन नंबर सी। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर सभी बच्चे बताएंगे। कमेंट करिए स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हमारी वीडियो देख रहे हैं वे शेयर जरूर कर दें वीडियो को। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। क्या सौंप सकता है? उपराष्ट्रपति को। अगर भारत का राष्ट्रपति जो भी है कार्यकाल पूरा होने से पहले अगर अपना त्यागपत्र सौंपना चाहते हैं तो वो उपराष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री बताने हैं गोविंद बल्लभ पंत, सरदार पटेल, बाबू जगजीवन राम या मोरारजी देसाई? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताना है स्टूडेंट कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम जो गृह मंत्री थे ऑप्शन नंबर सरदार पटेल हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा? सरदार पटेल। ये और भी कुछ थे स्टूडेंट, बताएं कमेंट में और क्या थे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बतानी है कौन थी? एम फातिमा बीबी या सुजाता वी मनोहर, रूपामाल पाल या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर सभी जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश जो थी फातिमा बीबी थी। कौन थी? फातिमा बीबी। तो ध्यान रखना है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इनमें से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? इनमें से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? यांत्रिक ऊर्जा, कार्य, ऊष्मा या सामर्थ्य? तो इनमें से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है स्टूडेंट? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर हो जाएगा, क्या कौन सा हो जाएगा कि कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सामर्थ्य का मात्रक जूल नहीं होता स्टूडेंट। तो कमेंट करें और क्या होता है फिर? तो सभी का मात्रक जूल होता है स्टूडेंट, मगर कार्य सामर्थ्य शक्ति का मात्रक। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे देखें क्वेश्चन नंबर 27, एक वाट घंटा किसके बराबर होता है? 2400 जूल, 2200 जूल, 3300 जूल या 3600 जूल? एक वाट घंटा किसके बराबर होता है? एक वाट घंटा। और क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर जाएगा वो हो जाएगा डी आंसर, 3600 जूल। किसके बराबर होता है? 3600। हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है। तो हीरा और ग्रेफाइट में समान है विद्युत चालकता, क्रिस्टल संरचना, घनत्व या परमाणु भार? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताओ स्टूडेंट। ऐसे प्रश्न स्टूडेंट जरूर मिलेगा, पढ़ते रहें, बस एक विश्वास रखिए, क्योंकि जिस बच्चे को विश्वास नहीं वो चला जाए, अभी भी जा सकता है, और जिस बच्चे को विश्वास है वो बना रहे मेरे साथ। तो हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए, डी हो जाएगा परमाणु भार। क्या हो जाएगा? परमाणु भार, डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार कितना होता है स्टूडेंट? तो जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार में अनुपात बताना है कितना होता है? तो 2:1, 2, 8:1 या 1:8। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर जो 29 हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा डी, 1:8। कितना होता है? 1:8 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित किसके अध्ययन के संबंधित है? अस्थि रोग, हृदय रोग या शिशु रोग या नेत्र रोग? तो पीडियाट्रिक्स किसके संबंधित है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो आप सभी जानते हो, शिशु रोग से संबंधित है। सी आंसर, क्या हो जाएगा? शिशु रोग। नेक्स्ट है अभि प्लस उदय की संधि क्या होगी? तो आप जानते हैं अभि प्लस उदय। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर, ये हमारी हिंदी चल पड़ी क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा? अभ्युदय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? अभ्युदय क्वेश्चन। इसका आंसर सभी कमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, वर्वर का विलोम क्या होगा? तो वर्वर का विलोम बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आप सभी जानते हैं, वर्वर का जो विलोम होता है वो क्या होता है? दुर्बर, निर्मल या सुंदर, सभ्य? तो आंसर हो जाएगा सभ्य। क्या होता है? सभ्य होता है। दुर्गा का पर्यायवाची बताना है। क्वेश्चन नंबर 33, तो भारतीय श्री, धात्री या ज्योत्सना? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या हो जाएगा? दुर्गा का। तो आप सभी जानते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा धात्री। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे क्या कहा जाता है? जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, अवीरा या अबला, असहाय या अकेल्य? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे अवीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवीरा। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर। क्या हो जाएगा? ए आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 35, एड़े रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? एड़िया साफ करना, परिश्रम करना, बहुत दौड़ धूप करना या परेशान करना? क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है, दे बताना है एड़िया रगड़ना। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा बहुत दौड़ धूप करना। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा सी आंसर। क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है कि मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? तो मल्हार मुहावरे का उचित अर्थ बताना है स्टूडेंट। क्या हो जाएगा?
तो क्वेश्चन नंबर 36, मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? अपनी ही बढ़ाई करते रहना, व्यर्थ की आशा करना। तो बताना है आशा चैन की जिंदगी काटना है, झूठी बातें उड़ाना। तो मल्हार अलापना। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा? तो बताना है चैन से जिंदगी काटना। ठीक है, चैन से जिंदगी काटना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चैन से जिंदगी काटना। क्वेश्चन नंबर 37, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, ऋषि 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 ऋषि। तो बताना है कौन सा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ऋषि। पहला ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, भग्गू सेठ तो बहुत ही दुश्चरित व्यक्ति हैं। भग्गू सेठ तो बहुत ही दुश्चरित व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित शुद्ध वर्तनी होता है, दुश्चरित कैसे लिखा जाएगा? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर को। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन? तो आप जानते हैं सी ऑप्शन, दुश्चरित हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना। आयुष और ऋचा बाजार गई, राह चलते दोनों में तकरार हो गई। इस कहानी को एक स्त्री ने लिखा है, बच्चे ने कहा पापा आ गई। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या हो जाएगा? आप अच्छे जानते हैं कि राह चलते दोनों में तकरार हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी, ये क्वेश्चन कई बार आ गया स्टूडेंट एग्जाम में। तो 39 का जो हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा कि राह चलते दोनों में तकरार हो गई। ठीक है, आयुष और ऋचा बाजार गई, बाजार नहीं, बाजार गई नहीं होता, गए हैं। ठीक है क्वेश्चन ध्यान रखना। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, माता पिता पूजनीय हैं और आपका भविष्य उज्जवल हो। इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। आशुद्ध बताना है क्वेश्चन, तो आपको सभी पता चल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 40 में पूजनीय में गलती है क्वेश्चन, तो बी आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम अगला प्रैक्टिस सेट करते हैं। क्योंकि हमारे 40 प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट में, और मात्र हमने कितने मिनट में कर लिया क्वेश्चन? ये 15 मिनट में हमने ये पूरा प्रैक्टिस सेट कर लिया। ठीक है क्वेश्चन, नेक्स्ट 40 प्रश्न। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, और आगे ऐसे प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन कि अब आगे कौन से प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है कि बिटकॉइन में कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश? तो अल सल्वाडोर, वेनेजुला, मैक्सिको, चिली। तो बताना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी जानते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा अल सल्वाडोर। क्या हो जाएगा? अल सल्वाडोर। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में किसकी प्रौद्योगिकी संस्थान को रिसर्च साइंटिस्ट प्रति फैकल्टी में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त हुआ है? तो बताना इसका आंसर गुवाहाटी, हैदराबाद, जोधपुर, मुंबई। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर हो जाएगा हैदराबाद। क्या हो जाएगा? नहीं, ऑप्शन हैदराबाद नहीं होगा, ऑप्शन गुवाहाटी होगा। ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन गुवाहाटी। ठीक है क्वेश्चन ध्यान रखना है, इसका आंसर जो है हो जाएगा ए ऑप्शन गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस पर वर्षा के जल संरक्षण हेतु भारत सरकार ने अभियान शुरू किया है। कैच द वाटर, कैच द रेन, स्टोर द वाटर, ये इनमें से कोई नहीं। तो बताना है 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस पर वर्षा के जल संरक्षण हेतु भारत सरकार ने अभियान शुरू किया था। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का क्या हो जाएगा क्वेश्चन? तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो आंसर हो जाएगा कैच द रेन, कैच द रेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है PM ई विद्या कार्यक्रम का संबंध निम्नलिखित में किस वर्ग से है? तो बताना है दिव्यांग, महिला, बालिका शिक्षा या उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा दिव्यांग। किससे है? PM ई विद्या, तो इसका दिव्यांग से संबंध है। ठीक है, जो दिव्यांग का मीनिंग तो आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, वह राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां 100% वयस्क आबादी वाला टीकाकरण करने वाला गांव स्थित है। तो वह राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिस प्रदेश का या प्रदेश जहां 100% वयस्क आबादी वाला टीकाकरण कार्य करने वाला गांव स्थित है। जम्मू कश्मीर, ओडिशा, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आप सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर। ये आंसर कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जहां वोट वहां टीकाकरण किस राज्य सरकार की योजना है? जहां वोट वहां टीकाकरण किस राज्य सरकार की योजना है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे। तो ये आपको पता है जहां वोट वहां टीकाकरण, तो उसका आंसर है दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का आयोजन किया जाता है 8 जून, 7 जून, 9 जून, 10 जून। तो प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का आयोजन कब किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आंसर 7 जून को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, 4 जून 2021 को केंद्र सरकार द्वारा फार्माकोपिया आयोग किस मंत्रालय के अधीन गठित हुआ? तो केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार मंत्रालय, केंद्रीय आयुष मंत्रालय, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा कि केंद्रीय आयुष मंत्रालय। बी आंसर कौन सा हो जाएगा? बी आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा क्वेश्चन? 5 जून, 4 जून, 6 जून। कमेंट करें क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद किस घरेलू रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को स्वीकृति प्रदान की है? 10 बायो कोविड-19, फैन जियो
जियो कोविड-19, पैन वायो कोविड-19, सैन वायो कोविड-19। तो बताना है भारतीय आयुष विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किस को रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को स्वीकृति प्रदान की है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पैन वायो कोविड-19। ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड, रहने की जगह, या एक बाजार क्षेत्र। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो सकता है बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा माउंट ऑफ द डेड। तो माउंट ऑफ द डेड हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, पृथ्वीराज तृतीय किस वर्ष मोहम्मद गौरी के पराजित हुआ था। तो पृथ्वीराज तृतीय किस वर्ष मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ था, 1191, तो 1192, 1391 और 1061। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए ऑस्टन। इसमें आपके थोड़े हिंदी के प्रश्न भी आएंगे और कुछ मैथ के प्रश्न भी आएंगे। आप बने रहे मेरे साथ, और मैथ के प्रश्न पर आपको एक अच्छा उपहार दिया जाएगा अगर आप पूरे आंसर बताते हैं तो, ठीक है। और बताने मुझसे पहले, मेरा आंसर बताने से पहले अगर आपने आंसर बताए तो आपको एक अच्छा उपहार भी दिया जाएगा। ऑस्टन आप तैयारी करते रहें, किसी तरीके से आप तैयारी करें और अच्छे से बने रहें मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1192 हो जाएगा, बी आंसर। नेक्स्ट, बहुत अच्छा है, आप जो आंसर देते हैं बहुत खुशी होती है मुझे, आप आंसर दिया करें ऑस्टन। नेक्स्ट है, फिर से रूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो रूपभाक्ष मंदिर जो है श्री कालहस्ती, तिरुपति, या हम्पी, या भद्रांचल। तो रूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है प्रसिद्ध, तो बताना है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम्पी, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ है, हम्पी में है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, निम्नलिखित में किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हुई थी। तो इसका आंसर सभी लोग जानते हैं कि ऐसा कौन सा शासक था जिसकी उसकी मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हुई थी। तो आप सभी जानते हैं कौन सा जाएगा, हुमायूं। कहा जाएगा हुमायूं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया ऑप्शन बताना है, 1748, 1757 या 1764, 1782। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा 1757, बी आंसर क्या हो जाएगा 1757 में। नेक्स्ट, 1815 में ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की थी जिसे सभा कहा जाता था, जिसके बाद में ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना जाता था। आत्मीय आर्य सिद्धि जागृति। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन, तो आप सभी जानते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताना है। आंसर कमेंट में करो क्वेश्चन जल्दी, तो हो जाएगा आत्मीय, ये आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था, क्वेश्चन बताना है कि असहयोग आंदोलन कब वापस ले गया। फरवरी 1922 में, मार्च 1926, मई 1929, सितंबर 1925। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा फरवरी 1922 को। कब, फरवरी 1922। नहीं देखेंगे, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को लागू करने का निर्णय की घोषणा कब की थी। तो ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल विभाजन को लागू करने का निर्णय की घोषणा कब की थी क्वेश्चन, तो ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन अगस्त 1905 यानी जुलाई 1905, अक्टूबर 1905, सितंबर 1905। तो बताना ऑप्शन, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बताए कमेंट में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा जुलाई 1905 में। कब, जुलाई 1905 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे ऑप्शन, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, निम्न में से किसके लोकनायक ने रूप में जाना जाता है। निम्न में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है, CF एंड्रूज, जयशंकर नारायण, चित्तरंजन दास, या आशुतोष मुखर्जी। तो बताना है किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता है, 19 का बी। ठीक है क्वेश्चन, ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 19 का बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र का रंग कौन सा है। तो भारतीय तिरंगा में अशोक चक्र का रंग कौन सा है, बैंगनी, मजेंटा, गहरा नीला, काला। तो गहरा नीला है ऑप्शन सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहे हैं, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएंगे। तो विश्व का सबसे चौथा महाद्वीप अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका या एशिया। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो सकता है क्वेश्चन बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा क्वेश्चन वो हो जाएगा माजुली असम। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो है माजुली असम में। कहाँ है, माजुली असम में। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर डी हो जाएगा कि माजुली असम। तो ध्यान रखना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 पाइए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, दुनिया को कितने समय क्षेत्रों में बांटा जाता है तथा समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है। तो दुनिया में कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया तथा समय क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है, तो बताना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 24, कितने में, 24 में बांटा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे,
संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान किसका? चीन, यूएसए, रूस या भारत? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताएं स्टूडेंट। तो संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान किसका है स्टूडेंट? तो आपको सभी पता है कि भारत का है। नहीं देखेंगे, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? बृहस्पति, मंगल, शनि या शुक्र? क्वेश्चन कमेंट करो स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी जानते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शनि के। किसके हैं? शनि के, सी आंसर। नहीं देखेंगे, बिटकॉइन क्या है? तो डाटा संग्रहित करने का डिवाइस, डेटा मापने की इकाई, चिप्स के बारे में नियम, डिजिटल मुद्रा का रूप। बिटकॉइन बताएं कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर मुद्रा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर मुद्रा, डिजिटल मुद्रा का रूप। क्या है? डिजिटल मुद्रा का रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1941, 1940, 1937, 1935? तो रिजर्व ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई थी वो स्टैंड, वो सभी जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 27 का आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर हो जाएगा स्टैंड डी हो जाएगा, और 1935 में हुई थी आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू बचत में कौन सा प्रमुख योगदान है? सरकारी संगठन, निजी क्षेत्र, कंपनी या संगठित क्षेत्र या परिवार? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? परिवार। क्या हो जाएगा? परिवार, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, केंद्र सरकार के विकास व्यवस्था में शामिल नहीं है? रक्षा व्यय, आर्थिक सेवाओं का भी है, सामाजिक एवं मुद्रा सेवाओं का भी है, राज्य के लिए अनुदान, किसी का बताना है। और क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा रक्षा व्यय। तो केंद्र सरकार विकास व्यय में शामिल नहीं है, रक्षा व्यय। नेक्स्ट देखेंगे, किसान क्रेडिट कार्ड की योजना किस वर्ष लागू की? किसान क्रेडिट कार्ड तो बताना है। क्वेश्चन नंबर 30, 1955, 96, 1998, 99, 2000 से 2001, 2004 से 2005? तो बताना है किसान क्रेडिट कार्ड की योजना। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लेगा स्टूडेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा 1998, 99, बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए? तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार या प्राकृतिक? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर हो जाएगा स्टैंड हो जाएगा ए आंसर। क्या हो जाएगा? ए आंसर, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसे देता है? कई बार दूसरी बार क्वेश्चन आ गया स्टैंड, तो आप सभी जानते हैं किसे दे सकता है? उपराष्ट्रपति को। किसे दे सकता है? उपराष्ट्रपति। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बी हो जाएगा। 52वें संविधान संशोधन के 1985 के अंतर्गत है? दल बदल, आरक्षण, निर्वाचन, अल्पसंख्यक? तो 52वें संविधान संशोधन में 1985 के अंदर क्या आता है वो स्टूडेंट बताना है। क्वेश्चन नंबर 34, तो आपको सभी पता है दल बदल। क्या आता है? दल बदल। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 35। तो आप सभी जानते हैं संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो नियुक्ति करता है वो पड़ता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, प्राथमिक या मूल रंग है? लाल, हरा, नीला या उपयुक्त सभी? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर। आप सभी को पता है कि मूल रंग तीनों हैं, लाल भी, हरा भी, नीला भी, उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर, डी आंसर। नेक्स्ट 37, निकट दृष्टि दौड़ का संबंधित है? निकट की वस्तुओं का दिखना, ना दिखना? तो क्वेश्चन नंबर 37 बताना है। दूर की वस्तुओं का दिखना, निकट, दूर या दोनों दूर की वस्तु दिखाई नहीं, इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट क्या हो जाएगा? तो आप लोग सभी जानते हैं निकट, यानी क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर भी हो जाएगा दूर की वस्तुओं का ना दिखना, ठीक है, ध्यान रखना। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुओं का ना दिखना होता है। ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता? तो ध्वनि का किस माध्यम से गमन? पानी, हवा, इस्पात या ध्वनि? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट क्या हो जाएगा? तो निर्वात, ठीक है। कहाँ? निर्वात से, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, ध्वनि तीव्रता मापी जाती है? महो, हेनरी, लक्स या डेसिबल? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा डेसिबल। किसका हो जाएगा? डी से, डेसिबल। ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्वयं प्रेरण या विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, लोरेंज इनके नियम, इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा विद्युत प्रेरणा, चुम्बकीय प्रेरणा, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे 41 निम्न में खुद वाक्य चयन करना है। चाय ठंडा हो गया है, हलवा गरम गरम अच्छी लगती है, पकाने में पहले से जामुन हरी होती है, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। तो शुद्ध वाक्य बताना है क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का? तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर सभी जानते हैं क्वेश्चन, पेड़ बचाओ जीवन बचाओ, ये सही है हमारा, डी आंसर। नेक्स्ट है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, इसमें कौन सी त्रुटि है? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 42 में कहाँ त्रुटि है? तो आप अच्छी लगती है, अच्छा लगता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा त्रुटि। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा में दिया जाता है? हिंदी में, संस्कृत में, तमिल में, संविधान के 8वें अनुच्छेद की भाषाओं में? तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? तो संविधान के 8वें अनुच्छेद में सभी भाषाओं में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44 देंगे, जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर जो हो जाएगा किसका आ जाएगा?
जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महेश्वरण गुप्त या महादेव वर्मा। जयद्रथ बद, तो जय भाषा तो आपको बताया, मैंने ट्रिक बताई थी, महेश्वरण गुप्त की है। किसकी है? महेश्वरण गुप्त। नहीं, भीमनाद शब्द का चयन करना है। पावक, अनिल, अनल, किरसानू। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या हो जाएगा? अनिल। क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, अनिल अलग है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या हो जाएगा? 6, 5, 4, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। कितने होते हैं? 6 होते हैं। नेक्स्ट, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल संपन्न हुए थे? हैमिल्टन, कनाडा, लंदन, इंग्लैंड। ठीक है, बताना है दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेन वो हो जाएगा ए आंसर, हैमिल्टन, कनाडा। तो राष्ट्रमंडल जो होते कहाँ होते? हैमिल्टन, कनाडा में होते। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 48, चिंगंद्रा किसकी कृति है? चित्रंद्रा किसकी कृति है? क्वेश्चन नंबर 48। तो ऑस्ट्रेन इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा किसकी? आर एन टैगोर की है। किसकी है? आर एन टैगोर। यार किसकी? आर एन टैगोर की। नेक्स्ट आगे देखेंगे, किस घाट समाधि स्थल है? किसका? किसान घाट समाधि स्थल है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या हो जाएगा? तो यानी कि ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का नहीं, ऑस्ट्रेन किसान घाट जो है वो है चंद्र यानी चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी लोक नृत्य कहाँ का है? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताएंगे। तो कुचिपुड़ी जो लोक नृत्य है वो कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, चावल, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला, दिल्ली, कर्नाटक या लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 को जो आंसर जाएगा वो हो जाएगा सी आंसर, कटक। कहाँ है? कटक। नेक्स्ट, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर सभी को पता होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर। तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है क्वेश्चन? 1 दिसंबर। तो इसका आंसर सभी को पता था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो क्वेश्चन सार्क का मुख्यालय कहाँ है क्वेश्चन बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 53 को जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? काठमांडू। सी आंसर। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की संसद का नाम बताना है। बांग्लादेश की संसद है राष्ट्रीय पंचायत, मजलिस, जातीय संसद या शोरा। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी आंसर, जातीय संसद। बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है। मानचित्र पर आइसोबाथ रेखाएं दर्शाती हैं। तो मानचित्र पर आइसोबाथ रेखाएं क्या दर्शाती है? समानता, समानताप या समान ऊंचाई, समान गहराई। तो क्वेश्चन नंबर 55 को जो आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा, समान गहराई। क्या दर्शाती है? समान गहराई। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है ऑस्ट्रेन मैथ का, आप लोग सोल्व करेंगे 2/5 का 2/1/2। ऑस्ट्रेन आपको सभी प्रश्न दिख रहा होगा, का मान पूछा है ऑस्ट्रेन ने, पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, करिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑस्ट्रेन, आराम से कर लेना बाद में। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑस्ट्रेन बताना है, कमेंट करो ए बी सी डी। तो इसका हो जाएगा ये आंसर ऑस्ट्रेन। वेरी गुड, जिन बच्चों ने आंसर बताया है। चीनी की कीमत में 20% की कमी की जाना है। प्रियंका को 320 रुपये 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद लेती है, तथा चीनी का मूल्य कितना है? तो बताना ऑस्ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कमेंट करते रहें, बहुत बढ़िया, वेल डन। तो आंसर हो जाएगा सी आंसर, 16 किलोग्राम प्रति 16 रुपये प्रति किलोग्राम। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 को जो आंसर जाएगा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 58 का हो जाएगा सी आंसर 9/2। क्या हो जाएगा? 9/2। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पुस्तक मेला 2021 में कहाँ आयोजित किया गया? तो विश्व पुस्तक मेला 2021 में कहाँ आयोजित किया गया ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन करंट का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है कि विश्व पुस्तक मेला 2021 में कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ? नई दिल्ली। नेक्स्ट है, एक थाली एक तरकारी किस राज्य की योजना है? एक थाली एक तरकारी किस राज्य की योजना है ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, किसकी है? उत्तर प्रदेश की है, एक थाली एक तरकारी। नेक्स्ट, आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सी टीम है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएंगे। तो आईसीसी रैंकिंग में जो टीम चल रही है आगे वो कौन है? भारत की चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, भारत का पहला वर्ल्ड स्किल सेंटर WSC कहाँ स्थापित किया गया? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सभी हेल्पलाइन नंबर को विलय करने वाला नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, वह है क्या है ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर तो बताना है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 121, 131, 138, 139, 148 हो जाएगा। नेक्स्ट, फरवरी 2021 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विनी, रोहित शर्मा या ऋषभ पंत। तो बताना है ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रविचंद्र अश्विनी। क्या हो जाएगा? रविचंद्र अश्विनी। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, 12 मार्च 2021 को संपन्न
क्वाड लीडर्स समिट का हिस्सा नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, इजराइल। तो बताना 12 मार्च 2021 को संपन्न क्वाड लीडर समिट का हिस्सा नहीं था। तो कौन नहीं था? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इजराइल नहीं था। क्या नहीं था? इजराइल। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी है? इस्लामाबाद, दिल्ली, बीजिंग, टोक्यो। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा दिल्ली। कौन सा जगह? दिल्ली। विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित जो राजधानी है वो दिल्ली है। नए देखेंगे, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बताना है। तो ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है? 15 मार्च, 18 मार्च, 20 मार्च, 8 मार्च। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा 18 मार्च। ठीक है। नेक्स्ट, हुरुंग इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 के अनुसार सबसे ज़्यादा करोड़पति वाला राज्य? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर प्रदेश, गुजरात। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए। तो नेक्स्ट ऑप्शन है इंडिया या महाराष्ट्र और इनमें से कोई नहीं। तो बताना है ऑप्शन क्या आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किसके देवता को समर्पित है? ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? क्वेश्चन नंबर 11 अग्नि, मारुत, इंद्र, सावित्री। तो बताना है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का डी। 12 का आंसर देखेंगे। 12 क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 12 है कि जैन धर्म में 3 रत्न त्रिरत्न दिए गए हैं, उन्हें निर्माण मार्ग कहा जाता है। वे हैं सही भाषण, सही ज्ञान, सही आचरण, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार। क्वेश्चन नंबर सी है सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण। और सी है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो बताना है कि कौन सा हो जाएगा त्रिरत्न वाला आंसर। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन वो हो जाएगा डी आंसर। क्या हो जाएगा? डी, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, देव नाम प्रिय किसे कहा जाता है? ऑप्शन इसमें करंट के क्वेश्चन भी आए थे, वेरी वेरी मोस्ट। आप सही से याद कर लेना, 2 बार देख लेना क्या वीडियो। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ एक बार देखकर भूल जाओ। जब एग्जाम होगा उससे पहले जरूर लगा के जाना वीडियो को इसको। ठीक है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बताना है। तो देव नाम प्रिय किसे कहा जाता है? तो अशोक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। किसे कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है देव नाम प्रिय। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अलाई दरवाजा किस विरासत स्थल में है? तो अलाई दरवाजा किस विरासत? हुमायूं मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार, लाल किला परिसर। अलाई दरवाजा ऑप्शन बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार। का हो जाएगा? कुतुब मीनार हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, सिविल सेवा किस शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? तो सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया? 1, 2, 3, एक इनमें से एक भी नहीं। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा 1। कितने? 1 क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष में किस कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बने? सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बने? ऑप्शन ए है 1932, आंसर बी है 1938, ऑप्शन सी है 1941, ऑप्शन डी है 1943। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1938 में। 1938 में हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, 1917 का चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो 1917 का चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे कि मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग को लेकर की गई थी, कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग में की गई थी, कौन कब की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1932, 36, 1940, 1942। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर 1940। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40, नई दिल्ली का वास्तुविद एवं डिजाइनकार कौन था? धनपत राय चौधरी, ली कार्बुजिए या एडविन लुटियंस, इनमें से कोई नहीं। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली का वास्तुविद या डिजाइन कौन था? तो ऑप्शन वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो बताएंगे एडविन लुटियंस, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखाओं की लंबाई लगभग कितनी है? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कितना हो जाएगा? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन में कितना हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7500 किलोमीटर। ठीक है। ऑप्शन रात के 8:30 बजने वाले हैं ऑप्शन। ठीक है। ऑप्शन अगर हम 7:30 बजे ये हम लाइव क्लास चलाए थे तो अब तक हमारे सारे पॉइंट हो चुके होते हैं, मगर 8 बजे क्लास होने के कारण आपकी क्लास अभी तक चलती रहेगी 9 बजे तक। 9 से 10, 10:30 बज जाएंगे। ये 10 भी बज सकते हैं ऑप्शन, या 9:30 भी बज सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो आप लगातार बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आपको ही तैयारी करनी है।
ठीक है स्टूडेंट। अभी हमारे 8 बजे से क्लास शुरू हुई है, तो 8 बज के इस टाइम जो हो चुकी हैं वो कितनी मिनट हो चुकी हैं आप सभी जानते हैं कि इस टाइम हो चुकी है सर 40 मिनट। तो 8 बज के 40 मिनट हो चुकी है लगभग। तो आप लोग अच्छे से बने रहिए मेरे साथ। तो नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा हो चुका है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से 10 डिग्री चैनल का अलग अलग क्या है? लक्षद्वीप, मालदीव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो 10 डिग्री चैनल को बताना आपको स्टूडेंट सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी जानते हैं बी आंसर हो जाएगा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो ध्यान रखना बी आंसर। कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? तो बताना है कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? गुजरात, झारखंड, असम, मिजोरम। तो बताना है उससे क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि पहला, दूसरा, चौथा, यानी गुजरात और झारखंड, और उसके बाद कौन सा आ जाएगा ऑप्शन? मिजोरम। ठीक है, असम में नहीं होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है गुजरात, झारखंड और मिजोरम। तो ध्यान रखना है 1 to 4 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। भारत का अक्षांश विस्तार कितना है स्टूडेंट? तो आप सभी जानते हैं अक्षांश विस्तार कितना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कितना हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर हो जाएगा 8.4 से 37.6। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। भारत में पृथ्वी के धरातल पर कितना प्रतिशत घिरा हुआ है? तो भारत के ने पृथ्वी के धरातल पर कितना प्रतिशत घिरा हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा 2.4%। 2.4%। एक विकासशील राष्ट्र में विदेशी आयात पर निर्भरता बढ़ सकती है। कार्बन पद चिन्ह, राष्ट्रीय आय, आयात, निर्यात, बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन क्या हो सकता है? बेरोजगारी। तो डी हो जाएगा। क्या हो सकता है? बेरोजगारी, डी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजन करती है, किसका कथन है? पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजन करती है, किसका कथन है? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 27 को जो आंसर होगा जीबी से, किसका कथन? जेबी से। क्या है? जेबी से। क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 है कि आर्थिक सूचना परिषद EIC का अध्यक्ष कौन है? तो आर्थिक सूचना परिषद EIC का अध्यक्ष कौन है क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा वित्त मंत्री, बी ऑप्शन। कमेंट करते रहें क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ते रहें, क्योंकि आपको पता है कि हमने कितने कितने प्रश्न लगा लिए। तो हमारे पहले प्रैक्टिस सेट में जो थे वो 40 प्रश्न, दूसरे में जो थे कितने थे? 58 प्रश्न, और ये तीसरा चल रहा है क्वेश्चन 28 प्रश्न इसके भी आ चुके हैं। और देखो टाइम कितना कम लगा क्वेश्चन, तो 28 तक हो चुके हैं। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन देखिए। भारत में पहली आर्थिक जनगणना किस रूप में हुई थी? तो भारत में पहले आर्थिक जनगणना किस वर्ष में हुई थी? यूरोप में नहीं, वर्ष में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर। तो आपको सभी को पता है कि आर्थिक जो हुई थी 1977 में हुई थी, 1972। ठीक है, शुरुआत हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना आप। फिर लगातार फिर जो होने लगी, कब से होने लगी ये कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा 1977। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। निर्धनता दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। कार्ल मार्क्स, नखले, एडम स्मिथ, और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन क्या हो सकता है बताए? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा नक्शे। क्या हो जाएगा? नक्शे। ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा क्वेश्चन वो हो जाएगा बी, नक्शे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। भारतीय संविधान के का संबंध युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह कारण लगाए जाने का आपातकाल से है। तो बताना है किससे? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर क्या हो सकता है? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा 352। किससे है? 352 से है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो निम्नलिखित में 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो बताना है। तो निम्नलिखित में 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार, ओम बिरला, सुमित्रा महाजन, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 32 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन वो क्या हो जाएगा? ओम बिरला, बी आंसर। क्या हो जाएगा? बी आंसर। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन। तो बताइए इसको कमेंट करके कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, सरदार पटेल, जगजीवन राम, या मोरारजी देसाई। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 33 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन बलदेव सिंह, ऑप्शन नंबर ए। नए देखेंगे। भारत के सर्वप्रथम पंचायती राज शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। नए देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? वित्त आयोग के गठन से, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, आपातकालीन उपबंध, या निर्वाचन आयोग के गठन। तो क्वेश्चन नंबर जो 35 है उसका आंसर क्या हो जाएगा? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, लेमार्क, या परकिंजे। तो बताना है कोशिका शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है रॉबर्ट हुक, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का सूत्र बताना है क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा किसे कहते हैं? तो यानी
Na2Cl3, NaHCO3, K2CO3 या NaOH। तो बेकिंग सोडा क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा NaHCO3। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी NaHCO3। ठीक है। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करती है। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन उत्प्रेरक पर, सांद्रता पर, तापमान पर, दबाव पर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा उत्प्रेरक पर करती है। किस पर करती है? उत्प्रेरक पर करती है। नेक्स्ट अगले प्रश्न तो बताना है निम्नलिखित में सदिश राशि है। तो निम्नलिखित में सदिश राशि बताना है वेग, समय, लंबाई या चाल। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा वेग। क्या हो जाएगा? वेग। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 40, बल लगाकर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना कहलाता है। तो बल लगाकर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना कहलाता है ऊर्जा, शक्ति, कार्य, गति। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा उस टाइम? तो बताना है क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा कार्य। क्या हो जाएगा? सी आंसर। नेक्स्ट है चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है तुम्हें चाहिए। तो उस टाइम सही मुहावरे छाट का बताना है चादर तन का सोना, छठी का दूध याद दिलाना, चल्लू भर पानी में डूब जाना या चैन की बाजी बजाना। तो बताना है क्वेश्चन पूछा है कि चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें चाहिए। ठीक है। तो उस टाइम क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बताना है। तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना। क्या है? चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लज्जा किसकी लेखक या लेखिका की कृति है? यशपाल, तस्लीमा नसरीन, कन्हैयालाल या जैनेंद्र कुमार। तो लज्जा किस लेखक या लेखिका की कृति है? क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या हो जाएगा उस टाइम? तो आपको बताना तस्लीमा नसरीन। किसकी है लज्जा? तस्लीमा नसरीन की है। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? बिलाब या बिल्ला, बिलाब, बिलाओ या बिल्लो। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या हो जाएगा उस टाइम? सभी जानते हैं बिलाब हो जाएगा, बी, बिल्ली का बिलाब। नेक्स्ट, उन्नति शब्द का विलोम पहचानना है। तो उन्नति क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रणति, असफल, प्रनतन या अवनति। तो अवनति हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है शीशम शब्द का लिंग क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, कारक है, सहायक क्रिया। शीशम शब्द का लिंग बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा पुल्लिंग। क्या हो जाएगा? शीशम शब्द पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट देखेंगे गुलामगिरी सब पुस्तक के लेखक कौन है? रामाबाई शिंदे, ज्योतिराव फुले या नारायण गुरु या हरिदास ठाकुर। तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए ऑप्शन कमेंट में। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ऑप्शन रुक जाइए एक मिनट। गुलामगिरी गिरी पुस्तक के लेखक जो होंगे वो होंगे उस टाइम ज्योतिराव फुले, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, आर्ची नामक पुस्तक सर्च इंजन का आर्ची नामक पहले सर्च इंजन का संस्थापक कौन था? तो एलन एमटेज या डेविड फिलो या मैथ्यू गिरो या मार्टिन कोरोस्टर। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा एलन एमटेज। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, छत्तीसगढ़ की सीमा निम्नलिखित में किस राज्य के साथ नहीं लगती? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है सीजर कप किस खेल से संबंध है? सीजर कप किस खेल? क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी। तो सीजर कप किस खेल से? एक कप जरूर आ रहा है, रोज बता रहा हूँ आपको। तो सीजर कप जो है वो फुटबॉल से है उस टाइम। मैंने आपको बहुत सारे कप बता दिए उस टाइम, ध्यान रखना। सीजर कप जो है किससे है? फुटबॉल से है। वलियार बांध केरल के किस जिले में है? तो वलियार बांध केरल के किस जिले में है? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या हो जाएगा? कासरगोड या इडुक्की या पलगढ़ या तिरुसूर। तो बताना है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वलियार बांध क्या है? केरल के पलगढ़ हैं। किस जिले में है? पल्लगढ़ जिले में है। नेक्स्ट, सोनोली वार्डन भारत और के बीच एक विस्तृत परागम बिंदु है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा देखिए। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 51 के ऑप्शन ही नहीं दिए हैं। तो चलिए अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। सोनाली वार्डर भारत और के बीच है परागम बिंदु है। ऑप्शन अगर किसी को आंसर पता हो तो बताना ऑप्शन में, ऑप्शन देकर बताना। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो सोनाली वार्डर, तो इसका ऑप्शन नहीं है ऑप्शन, इसका ऑप्शन जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कराऊंगा अगली वीडियो में। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख, अगला प्रश्न है कि नो योर कॉन्स्टिट्यूशन किसकी पहल है? एम जयशंकर, ओम बिरला, स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी। तो बताना है किसका क्या आंसर हो जाएगा। तो बताना है इसका आंसर जो होगा ओम बिरला। क्या हो जाएगा? ओम बिरला। इसका आंसर होगा ओम बिरला। नेक्स्ट है युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 के लिए चयन किया गया था? रानी देशवाल, शुभ्रा शर्मा, मधुर शर्मा या रश्मि गुप्ता। तो युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 में चयन किया गया था। तो दो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा शुभ्रा शर्मा। किसके लिए? शुभ्रा शर्मा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है क्वेश्चन क्वेश्चन पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर है? अमेरिका, भारत, रूस, जापान। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया बच्चों, पिछली बार पैट में भी आया था। तो पासपोर्ट इंडेक्स में 2021 में शीर्ष स्थान पर देश है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है जापान। कौन है? डी, जापान। पोंगल त्यौहार 14 जनवरी को मनाया गया? केरल द्वारा, तेलंगाना द्वारा, आंध्र प्रदेश द्वारा, तमिलनाडु द्वारा। तो पोंगल त्यौहार 14 जनवरी को मनाया गया था। ऑप्शन किसके द्वारा मनाया गया? क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन वो डी हो जाएगा। किसके द्वारा मनाया? तमिलनाडु द्वारा। किसके? तमिलनाडु द्वारा।
नेक्स्ट हो जाएगा देश की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत किस राज्य में शुरू की? तो हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, गुजरात। तो देश की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत किस राज्य में शुरू की थी? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा, सी आंसर। नेक्स्ट देखेंगे भारत की नीति विदेश व्यापार नीति कब लागू की गई? तो भारत की नई विदेश व्यापार नीति कब से लागू की गई? 1 फरवरी 2021, 1 मार्च 21 या 1 अप्रैल 21 या 1 जुलाई 21। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो आप सभी जानते हैं कि भारत की नई विदेश व्यापार नीति जो लागू की गई वो कब की गई थी? तो स्टूडेंट सभी को आंसर पता होगा इसका, तो 1 अप्रैल 2021। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। वर्ष 2020 की के लिए गांधी शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो बताना है सुल्तान काबूस या शेख मुजीबुर रहमान, शेख हसीना, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट सब जानते हैं कि क्या हो जाएगा? शेख मुजीबुर रहमान। क्या हो जाएगा? शेख मुजीबुर रहमान, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शेख मुजीबुर रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, भारत सरकार द्वारा पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई। तो भारत सरकार द्वारा पराक्रम दिवस कब मनाने की घोषणा की गई और बताना है 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी या 24 जनवरी। तो पराक्रम दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 23 जनवरी को। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना शुरू की थी? तो किस राज्य सरकार ने प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना शुरू की थी? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा डी, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? विश्वजीत चटर्जी, आमिर खान, विराट कोहली या प्रियंका चोपड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन वो हो जाएगा विश्वजीत चटर्जी। ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, विश्वजीत चटर्जी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले? वनावली, चंदहुदड़ो, सुत्का गैंडोर या सुरकोटदा। तो बताना है सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्थि के अवशेष कहाँ मिले? क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा, सुरकोटदा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 क्या हो जाएगा? सुरकोटदा, डी आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, बुद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि समिट टीले को क्या कहते थे? स्तूप, तोरण या विहार या दुखंग। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्तूप। क्या कहते थे? स्तूप कहते थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा? कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक आप सभी जानते हैं कि कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बालभट्ट। कौन क्या हो जाएगा? बालभट्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, कादम्बरी, बालभट्ट। लोहा एवं रक्त की नीति किस शासन ने अपनाई थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या बाबर। तो लोहा एवं रक्त की नीति किसने अपनाई? 14। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा बलबन। कितना अपनाई थी? बलबन। और ऑप्शन कमेंट करते रहा करो। निम्नलिखित में किस राजा ने शासनकाल के दौरान चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था? तो बताना है किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था? अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या प्रभाकर बंदर। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर जो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हर्षवर्धन के। किसके? हर्षवर्धन के। नेक्स्ट, 1872 ईस्वी में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या में की गई थी। दीप में दिल्ली, कोलकाता या पोर्ट ब्लेयर। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर, डी आंसर। क्या हो जाएगा? डी आंसर। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, भीमराव अम्बेडकर। तो बताना बी आर अम्बेडकर। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हो जाएगा आप सभी को पता है, यानी गोपाल कृष्ण गोखले, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के शहर में है? अमृतसर, जालंधर, लाहौर, अम्बाला। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमृतसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के शहर अमृतसर में। ठीक है स्टूडेंट, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 का ए। नए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर हो जाएगा, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का जन्मदाता एम.एन. लोखंडे, बी.पी. पांड्या या एन.एम. जोशी या एन.एम. राय। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एन.एम. जोशी। क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध सबसे अधिक अध्यक्ष रहे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे हैं? तो देखेंगे, तो पहला ऑप्शन है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। तो इसका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का दक्षिणी सिरा कौन सा है? भारत का दक्षिणी सिरा कौन सा है? इंदिरा कोल, गुहार मोती, किम्बुत, इंदिरा पॉइंट। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट ऑप्शन आप भी कमेंट करो, अच्छे से कमेंट करो, पढ़ते रहिए। इन्होंने कहा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है? आंधी उत्तर प्रदेश, काल वैशाखी पश्चिम बंगाल, लू उत्तर पश्चिमी भारत, आम्र वर्षा ओडिशा। तो बताना है कि इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है?
तो बताइए जल्दी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कौन सा जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा डी। ठीक है, ये सम्मिलित नहीं है, डी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी बताना है, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा? खासी जयंतिया, गारो, मिकिरी पहाड़िया, शिलोंग चोटी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिलोंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा? शिलोंग चोटी। कौन सी है? शिलोंग चोटी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? बेतवा, चंबल, केन, सोन। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा सोन। कौन सी? सोन। यमुना नदी में नहीं मिलती है, सोन नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर डी हो जाएगा। कौन सा जाएगा? डी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, पंचवटी कहाँ कहाँ स्थित है? तो पंचवटी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, केरल, झारखंड, महाराष्ट्र। तो पंचवटी कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन महाराष्ट्र, डी। डी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में किस शब्द द्वारा किस्तों ऋण के भुगतान में कमी या भुगतान में संदर्भित करता है? क्रेडिटेशन, वेकोडेशन, एमोर्टाइजेशन या डिस्काउंट फ्लो क्या? ठीक है, तो निम्न कौन सा शब्द किस्तों में ऋण भुगतान की कमी या भुगतान में संदर्भित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर। क्या हो जाएगा? डी। तो डिस्काउंट फ्लो, कैश फ्लो। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को क्या कहते हैं जिसमें शेष विश्व में कोई संबंध नहीं होता? तो मूल अर्थव्यवस्था, मिश्रित, समाजवादी अर्थव्यवस्था, सम्मत। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समृद्ध बंद अर्थव्यवस्था, डी आंसर। क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, पैमाने का प्रतिफल क्या है? तो पैमाने का जो प्रतिफल है, अल्पकालीन परिघटन, दीर्घकालीन परिघटन, शाश्वत कालातीत परिघटन, दिशा रहित परिघटन। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी आंसर। क्या हो जाएगा? बी आंसर, दीर्घकालीन परिघटन। तो क्या हो जाएगा? दीर्घकालीन परिघटन। ऑप्शन आप भी कमेंट करते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें। ऑप्शन हमारे 9 बजने वाले हैं, आज के समय जो है 9 बजने वाले हैं। आप लोग सभी जानते हैं 8 बजे हमने क्विज शुरू करी है और हमारे कितने प्रश्न हो चुके हैं आप लोग अच्छे से जानते हैं। पहले हमने 40 प्रश्न किए, फिर हमने 51 प्रश्न किए, 58, फिर हमने 51 प्रश्न किए ऑस्टैंड, और फिर 50 क्वेश्चन की सीरीज फिर चल रही है। 200 के लगभग क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं ऑस्टैंड। ठीक है, जल्द से जल्द देखते रहें। नेक्स्ट आगे देखेंगे ऑस्टैंड, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न हमारा क्या? तो अगला प्रश्न है, लगान किसके लिए किया गया उत्पादन भुगतान होता है? भवन, फैक्ट्री, भूमि, रेस्तरा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन वो क्या हो जाएगा? तो लगान जो है वो भूमि पर लगता है, ऑप्शन बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? रिकार्डो, एडम स्मिथ, माल्टस या रॉबिन्स। तो बताना है किसको अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है ऑप्शन। आप सभी जानते हैं इसका आंसर, सभी बच्चे कमेंट करें। तो इसका है एडम स्मिथ। क्या हो जाएगा? एडम स्मिथ, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 किसके संबंधित है? ट्रिपल तलाक, आर्थिक आरक्षण या जीएसटी या एयर इंडिया की निजीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन आप सभी जानते हैं आर्थिक आरक्षण, बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्थिक आरक्षण। न देखें, नर्व से रचित उच्च न्यायालय है? तो मेघालय, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा या मिजोरम। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा नवनिर्वाचित उच्च न्यायालय जो है मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा है, बी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट, ग्राम सभा में कौन शामिल नहीं है? गांव विशेष में रहने वाले व्यक्ति, वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष के पंचायत के मतदान सूची में है दर्ज है, गांव विशेष के सभी वयस्क पुरुष, सभी साक्षी व्यक्ति। तो बताना है कि गांव सभा में कौन शामिल है? तो गांव सभा में कौन शामिल है? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताना है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर जो 33 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष पंचायत के लिए मतदान सूची में दर्ज हैं, तो वे सभी गांव में सूची में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑप्शन, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, लोकसभा के मतदान करते समय ट्राई की स्थिति को वोट डालने का अधिकार किसको होता है? तो लोकसभा में मतदान करते समय ट्राई की स्थिति में वोट डालने का जो अधिकार होता है वो किसके पास? प्रधानमंत्री, स्पीकर, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर जो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन वो क्या हो जाएगा बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा स्पीकर को। किसको है? स्पीकर को। नेक्स्ट आगे देखेंगे, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक के लिए हितों के संरक्षण की बात करता है? तो कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक हितों की बात करता है? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आप सभी जानते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी आंसर। क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। यह है संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार। किसका है? संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार। नेक्स्ट, मिथाइल प्रोपेन इनमें किसका एक साम्यव है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 36 का हो जाएगा एन ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? एन ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगर देखेंगे, श्रृंखला का गुण में एक प्रबल कार्बन, सल्फर, मिथाइलोन या नाइट्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा कार्बन। श्रृंखला का एक गुण है प्रबल है कार्बन। नेक्स्ट, किस गैस के को उसकी ठोस अवस्था में सूक्ष्म बर्फ भी कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 38 बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ये आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर। नहीं देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या होगा?
नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक तत्व उपधातु है? निम्न में से कौन सा एक तत्व उपधातु है? टिन, बिस्मुथ, फास्फोरस, सिलिकॉन। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन में हो जाएगा सिलिकॉन। क्या हो जाएगा? सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे, जे थॉमसन ने किसी खोज के लिए भौतिकी नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, 41 देखेंगे ऑप्शन, और क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? ऑप्शन देखते रहें, बस पढ़ते रहें ऑप्शन। मैं भी अब खो गया हूँ इन क्वेश्चनों में, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, आपको पता है, क्योंकि अच्छे से, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा कितने क्वेश्चन हम रिवीजन में लाएंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि आपको पैड में कम से कम 80 नंबर लाने हैं, और 80 नंबर जब भी आएंगे जब आपका जीएस अच्छा होगा, ठीक है। आप पढ़ते रहें। किस स्थान पर वेडयार राजवंश का शासन था? तो किस स्थान पर वेडयार राजवंश का शासन था? गुवाहाटी, जबलपुर, पटना, मैसूर। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैसूर। क्या हो जाएगा? मैसूर, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, किस देश के वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया गया? फ्रांस, कनाडा, यूएसए, जर्मनी। बताना है ऑप्शन कि किस देश में वस्तु कर एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस। नेक्स्ट देखेंगे, फेसबुक के संस्थापक हैं बायोवेडन, लेरी पेज, मार्क जुकरबर्ग या जेमी वेल्स। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 43 का हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? मार्क जुकरबर्ग हो जाएगा सी आंसर। दोराबाजी टाटा एवं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1919, 1907, 1913, 1911। बताना है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बताए, क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, 1907 में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित पदार्थ का निम्नलिखित में किस पदार्थ का ओडिशा की बदम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है? यूराइट, डोलोमाइट या हेमेटाइट या बॉक्साइट। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 45 का हो जाएगा हेमेटाइट, सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेमेटाइट।